बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। I hope all of you would be fine by the grace of Almighty Allah. I think there is a problem with the students related to link or joining the class. Students, are you there? क्या आप लोग में से कुछ लोग या स्टूडेंट्स जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? सर चैट को ऑप्शन आ ही नहीं रहा। शायान, मैसेजेस नहीं हो रहे ऑन? नहीं ना मैसेजेस नहीं सर, आपके पास? नहीं अच्छा ना, रुकिए अभी एक मिनट में मैसेज, रुकिए मैं मैसेज ऑन करता हूँ, रुकिए। अब चेक करें। जी सर हो गया। शायान अब चेक करें, मैसेजेस आ रहे हैं? जी जी सर जी हो गया, आ गया, जी। शुरू हो गया। हाँ, अब बताएं मुझे, मैसेज पे बताएं लिख के, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि इतनी देर बाद जाके अभी 12 स्टूडेंट्स हुए हैं क्लास में, तो फर्स्ट यूनिट कौन सा था आप लोगों का? ओके, तो इंग्लिश की क्लास में आपके क्लासमेट्स कितने थे, कुछ आइडिया? ओके, तो भाई एकदम सेकंड यूनिट में कहाँ चले गए सब बच्चे? सेम लिंक पे आना था। चलें, बहरहाल हो सकता है कि आराम फरमा रहे हो कुछ बच्चे। अच्छा, सानिया से अगर किसी का कांटेक्ट है क्लास में तो उन्हें प्लीज़ बता दें कि वो अपनी पर्सनल आईडी से क्लास को ज्वाइन करने की कोशिश ना करें। उनसे कहें कि पर्सनल आईडी अलाउ नहीं है, वो कॉलेज की जो आईडी उनको दी गई है उससे क्लास को ज्वाइन करें, अदरवाइज़ उनको अलाउ नहीं किया जाएगा क्लास में। और चलें, मेरा ख्याल है हम फिर पढ़ाई का आगाज़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इंतज़ार करते करते मुझे तो बच्चों का। बच्चों, लास्ट क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपसे अकाउंटिंग के बारे में बात की थी और मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया आप सब लोगों ने। हमने अकाउंटिंग के बारे में यहाँ जानने से पहले कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। उसमें एक इम्पॉर्टेंट वर्ड था, अगर आपको याद हो, ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन पे बात हुई थी हमारी। इसी तरह हमने अकाउंटिंग को इंटरप्रेट करने का आर्ट और जी सानिया, फाइनली आपने ज्वाइन कर ली क्लास। पर्सनल आईडी से जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं, पर्सनल आईडी से बिल्कुल ट्राई ना करें। आपकी आईडी, जो कॉलेज की आईडी आपको प्रोवाइड की गई है, सिर्फ उसी आईडी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हो सके तो अपने जो आप लोगों को ग्रुप बना हुआ है, आप लोगों का पर्सनल जो ग्रुप बना हुआ है जिस पर आप सब लोग ऐड हुए हैं ना, उस ग्रुप पे मैसेज कर दें प्लीज़, और बता दें सब लोगों को कि आप जी बच्चों, तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि आप लोग मेक श्योर कर लें कि आपके जो बाकी क्लासमेट्स हैं, अगर वो क्लास को नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो उनसे कह दें कि वो लोग जो पर्सनल आईडी है उससे अगर ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सानिया, जज़ाकल्लाह बेटा, आपने अगर बता दिया। ठीक है जी, ठीक है इफ्तिखार साहब, शुक्रिया। चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं और
मिस शगुफ्ता ने क्लास को ज्वाइन किया था, अगर वो हैं क्लास में तो मैं चाह रहा था उनसे बात हो जाए। मिस शगुफ्ता आप हैं क्लास में? नहीं, आई थिंक लेफ्ट कर गई। ठीक है बच्चों, तो अकाउंटिंग आर्ट है इंटरप्रेट करने का, मेजर करने का और कम्युनिकेट करने का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। और लास्ट क्लास में सर फैज़ान ने ज्वाइन भी कर लिया था और हम यही देख रहे थे कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो क्या होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी आपको इसके बारे में गाइड किया होगा। मैं यहाँ से बात को आगे बढ़ाता हूँ, अकाउंटिंग से डेफिनेशन से आगे बढ़ते हैं और द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग की तरफ आते हैं। ठीक है, और पर्पस ऑफ अकाउंटिंग क्या है इसको जल्दी से डिस्कस करते हैं। अगर आपको कुछ आइडिया है कि पर्पस ऑफ अकाउंटिंग क्या है तो नूरुल फातिमा, नहीं जी, नूरुल फातिमा भी आउटसाइडर आईडी से आने की कोशिश कर रही हैं। ऑल्दो कि मैं अब या तो मैं आपकी क्लास पे जाके मैसेज करूं सब बच्चों को, जब सबको पता है कि किस तरह से क्लास को ज्वाइन करना है। अच्छा, अकाउंटिंग का पर्पस मेरा ख्याल है मैं ही शेयर करता हूँ आपसे। आप लोग यकीनन सुबह सुबह कहेंगे सर हमसे सवाल पूछना शुरू कर दिया सर ने, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि पर्पस ऑफ अकाउंटिंग क्या है बच्चों। द बेसिक पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। अब सुकून अंदाज में ज़रा समझ लीजिए क्या है इसका मतलब। और यहाँ और करके ना हमने एक और बात लिखी हुई है, तो याद रहे कि जब भी आपसे कोई अकाउंटिंग का पर्पस पूछेगा या अकाउंटिंग करने का मकसद आपसे डिस्कस किया जाएगा तो आपके दिमाग में या आप जो सबसे पहला जवाब देंगे तो बताइए मैंने आपको अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन समझाई है उस डेफिनेशन के मुताबिक आपने हिसाब किताब करना क्यों है। मैसेज में लिख के बताइए, फिलहाल तो अभी चैट बॉक्स पे जाने का टाइम नहीं है। हिसाब किताब करने की वजह क्या है, क्यों हिसाब किताब करेंगे हम। अकाउंटिंग का बहुत सिंपल मतलब था हिसाब किताब, तो हम हिसाब किताब करेंगे क्यों। बच्चों एनी आइडिया? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मेरे साथ क्लास में हैं आप? सवाल समझ में नहीं आ रहा तो मैं सवाल समझाऊं। अच्छा, इफ्तिखार साहब कहते हैं टू मेंटेन अ बिजनेस, और आसान लफ्जों में समझाइए ज़रा मुझे। कीपिंग लॉट ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस टू मेंटेन प्रॉफिट एंड एक्सपेंसेस। ओके, to accumulate the financial information and cash flow to manage the expenses। अच्छा जी, बहरहाल आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू कि आप लोग अपनी अपनी थॉट शेयर कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। बिल्कुल सही है आपके जो भी आप लोग अपने तौर पर चीज़ें सर्च करके या अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेसिस पर, अपनी पास्ट स्टडीज़ की बेसिस पर शेयर कर रहे हैं। बट यहाँ पर भी हमने जो लिखा हुआ है आइए उस पर भी ज़रा एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर अकाउंटिंग जो की जाएगी, अकाउंटिंग करने का मकसद बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस मालूम करना है। ये बात यहाँ लिखी थी, द मेन इंफॉर्मेशन और अ बिजनेसमैन रिक्वायर इज द प्रॉफिट और लॉस ऑफ हिज बिजनेस। प्रॉफिट और लॉस बगैर अकाउंटिंग किए कोई मालूम कर ही नहीं सकता। अब अगर आप ये कहें कि सर एक फ्रूट सेलर तो बगैर अकाउंटिंग के अपना प्रॉफिट और लॉस मालूम करता है, तो ये आपकी गलतफहमी है। हाँ, वो जिस तरह की अकाउंटिंग कर रहा होता है वो आम इंसानों वाली अकाउंटिंग है। याद है मैंने कहा था हिसाब किताब दुनिया का, कंप्लीट करें मेरे स्टेटमेंट को, मैंने कहा था हिसाब किताब दुनिया का, क्या कहा था याद दिलाएं, लिखें। हिसाब किताब दुनिया का, याद है मेरे स्टेटमेंट, हर इंसान कर सकता है। एक्सीलेंट दुआ, खुश रहिए मेरा बेटा, वेरी गुड नूरुल फातिमा। हिसाब किताब दुनिया का हर शख्स कर सकता है सिवाय दो लोगों के। मैंने कहा था एक इंसान जो पागल होता है बेचारा, अनसाउंड माइंड, और एक वो जो क्या बोला था मैंने, जो
वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा, देखें मेरे। हाँ, न्यूली बॉर्न जिसको आप कहते हैं। वर्ड याद नहीं आ रहा मैं क्या वर्ड बोलता हूँ, लेकिन दिमाग में ही नहीं आ रहा है इस वक्त मेरे, कभी कभी ऐसा होता है। बहरहाल तो एफ, हाँ इन्फेंट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो जो इन्फेंट हैं या फिर जो टॉडलर्स हैं, बहुत शुक्रिया आपका नूरुल फातिमा, न्यूली बॉर्न जो होते हैं वो लोग हिसाब किताब से वाकिफ नहीं होते, या फिर जो पागल हो जाते हैं वो लोग हिसाब किताब से वाकिफ नहीं है। तो भाई एक फ्रूट सेलर भी, एक छोटी सी बेकरी चलाने वाला, एक पान की दुकान चलाने वाला भी हिसाब किताब कर रहा है, उसे पता है कि वो कितना मुनाफा कमा रहा है। तो फिर अकाउंटिंग करने का मकसद मुनाफा मालूम करना, मुनाफे के बारे में जानना। जी जनाब, बात यह है कि जब आप छोटे पैमाने पर एक बिजनेस शुरू करते हैं तो आप हिसाब किताब खुद मेंटेन करते हैं, लेकिन जाइए ना जरा थोड़े से बड़े बिजनेसेस की तरफ, तो क्या वहां मालिक बैठा हुआ होता है पैसों पर? सोचिए, दिमाग चलाइए जरा अपने। अगर आपके पेरेंट्स का बिजनेस से कोई रिलेशन है, वो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो जाके देखिए ना, क्या आपके फादर आपकी मदर सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक अपने ऑफिस के कैश को मैनेज करते रहते हैं बैठकर? नहीं, हरगिज ऐसा नहीं है। अगर बिजनेस का ओनर सिर्फ पैसे ही बैठ के गिनता रहे सारा दिन, तो वो बिजनेस को मैनेज क्या खाक करेगा? कहाँ से कब माल मंगवाना है, कहाँ कब माल डिलीवर करना है, माल की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कस्टमर मुलाजिम सही काम कर रहा है या नहीं। भाई अकेला शख्स सारे काम नहीं कर सकता। जब आप अपने स्केल को बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे लोगों का सहारा चाहिए होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट आता है, आप काम को मुख्तलिफ लोगों में बांटते हैं। तो बेशक आपको कितनी अच्छी अकाउंटेंसी क्यों ना आती हो, आप कितने अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों ना हो, आप बेशक फाइनल हिसाब किताब आप ही करेंगे, लेकिन अब आप छोटी छोटी पेमेंट्स, आप हर खर्चे, पैसे गिनने के काम को आप अपने पास से निकालेंगे और किसी और के हवाले करेंगे, बोलेंगे ये भाई पैसे लो और ये पैसों का हिसाब किताब तुमने मुझे देना है। मेरी बात को समझिए। देखें, मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, प्लीज मेरी मिसाल पे गौर कीजिएगा, नहीं समझ आए बोलिएगा। आपके पेरेंट्स आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, आपकी हर ख्वाहिश पर वो कोशिश करते हैं कि लब्बैक कहें, उसे पूरा करें, लेकिन वो हर दिन, अच्छा यकीनन वेरिएशन आती है हर जगह, ऐसा नहीं है जो मैं कहने जा रहा हूँ। कुछ बच्चों के पेरेंट्स तो डेली बेसिस पे कहते हैं बेटा जब जितने पैसे चाहिए हो बताओ ले लो। अच्छा, कुछ बच्चों के पेरेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं यार रोजाना रोजाना आगे पैसे मांगोगे ना, ये बड़ा तकलीफ दे होता है भाई मेरे लिए। तो उन्होंने आपको, आपकी वालदा को एक स्पेसिफिक अमाउंट ना असाइन कर दी आपके लिए, या आपको पॉकेट मनी के नाम पर 5,000, 10,000, 15,000, 3,000, 4,000, वट एवर द रेंज, वो एक अमाउंट उन्होंने आपको दे दी। बोला भाई रोजाना रोजाना का ना अच्छा नहीं है मेरे लिए, जरा मैं किस तरह से मैनेज करूंगा? तो उन्होंने कहा बेटा ये 5,000 रुपीज आपके हैं, पॉकेट मनी है 2,000 रुपीज है, मतलब ये प्योरली आपके हैं, आपने इसका क्या करना है, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। कॉलेज की फीस, ईच एंड एवरीथिंग हमारी जिम्मेदारी है। बट ये 5,000 रुपीज आप रख लो, 10,000 रुपीज आप रख लो, 15,000 रुपीज आप रख लो, और इसमें आपने अपने जो भी एक्सपेंसेस है पर्सनल, वो आपने करने हैं, आपकी ज़ात से रिलेटेड कुछ भी हो, आपने आउटिंग करनी है, आपने जाके दोस्तों को पार्टी देनी है। बच्चों, आप सब मेरे साथ हैं ना? पार्टी शुरू तो नहीं हुई अभी? सुनना है ना मुझे, सो तो नहीं गए? 21 स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, ऐसा है? जी, शुक्रिया। लेकिन 21 स्टूडेंट्स का रिप्लाई नहीं आया, ये बहुत बड़े मसले वाली बात है। सुन, मुझे 21 स्टूडेंट्स रहे, लेकिन सुनते सुनते सुन तो ही हो गए ना, तो रिप्लाई करके बताइए भाई आप मेरे साथ क्लास में हैं? जी, हम घर की बातें तो नहीं कर रहे ना बच्चों? अच्छा जरा एक मिनट रुकिएगा, मुझे मिस नाजनीन की कॉल आ रही है, जरा एक मिनट रुकिएगा बच्चों प्लीज।
जी मेरे बच्चों, तो मैं अर्ज कर रहा था कि इतने सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं और रिप्लाई इतने कम आ रहे हैं। बहरहाल चलें, अल्लाह करे आप दिमागी तौर पे भी मेरे साथ हो। तो भाई सबसे पहला पर्पस तो यह है कि जब आप किसी बिजनेस को बड़े पैमाने पे परफॉर्म करने जाएंगे। अच्छा, दुआ बिनते फैसल बेटा, मैं आपसे भी मुखातिब हूँ और अगर आप इस रिकॉर्ड करके इस मैसेज को आगे चाहें तो पास कर दें। देखें, हमने मीटिंग को कोई लॉक नहीं किया है। आपकी क्लासरूम के नाम के बिल्कुल नीचे एक लिंक आ रहा है। पहले जो लिंक आता था उस पर आप डायरेक्ट टैप करते थे। दैट लिंक वॉज जस्ट लाइक अ हाइपर लिंक। आप उस पर टैप करते थे ना, तो वो ऑटोमेटिकली गूगल मीट पे लेके आता था। अब आपकी क्लासरूम के नाम के नीचे एक लिंक आ रहा है, आप उसे कॉपी पेस्ट करेंगे। आप उसे कॉपी करें और पेस्ट करें न्यू टैब में, तो फिर आपके पास मीटिंग खुलेगी, राइट। और इसके अलावा जैसे आप लोगों ने किया अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके अलावा क्या करें कि मेक श्योर करें स्टूडेंट्स वो अपनी पर्सनल आईडी से ना आ रहे हो, क्योंकि मेरे पास पर्सनल आईडी से कोई 3 4 5 रिक्वेस्ट आई हैं, जिसमें सानिया भी थी, तो हमने सानिया को गाइड किया। फिर एक और स्टूडेंट थी, मुझे याद नहीं आ रहा, सानिया के फौरन बाद उन्होंने ज्वाइन किया था। तो आप प्लीज अगर अपने तौर पे एक वॉइस मैसेज अपने ग्रुप पे डाल दें, जो आपको दोस्तों का ग्रुप बना हुआ है, आप क्लासमेट्स का ग्रुप बना हुआ है, वहां के आप लोग पर्सनल मेक श्योर कि आपकी पर्सनल आईडी ना हो, AKHSS की आईडी हो। और दूसरा ये कि मीटिंग बिल्कुल भी लॉक नहीं है। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह देखें, अभी कमीशन ने क्लास को ज्वाइन किया है, स्टूडेंट्स तो ऑन एंड ऑफ ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को। अभी आतिफ ने ज्वाइन किया है थोड़ी देर पहले क्लास को। तो बस आप ये मैसेज पास ऑन कर दें। थैंक यू सो मच मेरा बेटा। चलें, तो मेरे बच्चों, पहली बात, अब मेरा ख्याल है पर्पस को जल्दी से मुकम्मल करूं, बात बड़ी तवील हो गई। पहला मकसद तो यह है कि भाई जब कोई शख्स हिसाब किताब करवाएगा, अकाउंटिंग करवाएगा, आपको एज एन अकाउंटेंट रखेगा, तो भाई वो ये चाहता होगा कि आप उसके बिजनेस का ट्रू सही प्रॉफिट और लॉस बताएं। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग और डूइंग अकाउंटिंग। सिर्फ ये ना बताएं कि लोगों से कितने रुपए लेने हैं, हमारे पास कितने रुपए कैश मौजूद है। आप ये भी बताएं कि बिजनेस करने से क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्योंकि कारोबार करने का जो बेसिक एम है, मकसद है, वो यही है ना कि हमें पता चले कि व्हाट वी डिड, हमने क्या हासिल किया, हमें फायदा हुआ, हमें नुकसान हुआ। तो भाई अकाउंटिंग करने का बुनियादी मकसद, अकाउंटिंग करवाने का बुनियादी मकसद, एक बिजनेसमैन को असल में एक बिजनेसमैन को क्या चाहिए होता है, एक बिजनेस करने वाले को क्या जानने की जरूरत होती है, यही ना कि उसे बिजनेस करने से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो अकाउंटिंग करवाने का बुनियादी मकसद यही है कि बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता चले बिजनेस करने वाले को, एंड दिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू हिम बाय द अकाउंटिंग। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह क्लास में लोग वक्तन फवक्तन ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ। तो जिन लोगों ने देर से ज्वाइन किया है, अब वो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर थोड़ा बहुत देख लें, लेकिन आज की क्लास तो आप लोगों को क्लास ज्वाइन करवाने में ही हेल्प करते हुए गुजर रही है। तो आगे बढ़ते हैं। और पहला जुमला क्या था बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, अक्सर बच्चे इस स्टेटमेंट की वजह से परेशान होते हैं। शायान जज़ाकल्लाह बेटा, खुश रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन शायान ये बात भी साथ साथ कम्युनिकेट करते हैं कि अगर इस लिंक पर बच्चे अपनी पर्सनल आईडी से आएंगे तो वो क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। सही है, इस पर पर्सनल आईडी से नहीं आना है, जो आपकी AKHSS की आईडी बनी है उस आईडी से आना है। अच्छा जी, पहला जुमला, द बेसिक पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। अब ये क्या है, बात ये है कि जब आपको ये पता होगा कि आपके बिजनेस से आपको लॉस हो रहा है, तो आप सही, प्रॉपर, करेक्ट डिसीजन लेंगे, तो फिर आप उस नुकसान वाली इंफॉर्मेशन का सही इस्तेमाल करके अपने बिजनेस की डायरेक्शन सेट करेंगे। जब आपको यही ना पता हो कि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं या लॉस, या आपको हिसाब किताब करने वाला गलत प्रॉफिट या लॉस की अमाउंट बताए, तो आपके फ्यूचर डिसीजन भी गलत हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे मेरे पास तो प्रॉफिट है, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं अपने बिजनेस को फ्यूचर में बढ़ा लूंगा, लेकिन एक वक्त आएगा कि आपके पास अपने मुलाजमीन को पैसे, उनकी सैलरीज पे करने के लिए पैसे नहीं होंगे। वाई? क्योंकि आपने अपने बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को करेक्ट वे में, या वो इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट थी, वो इंफॉर्मेशन आपको सही नहीं मिली, तो नतीजा क्या होगा कि जो आप डिसीजंस ले रहे होंगे, जो अपने मुआशी फैसले कर रहे होंगे, जो आप अपने फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होंगे, वो सारी तबाह हो जाएगी। तो मेरा ख्याल इस पर लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग के ये दोनों स्टेटमेंट प्लीज याद रखिएगा कि अकाउंटिंग का पहला पर्पस क्या है
कि अकाउंटिंग करने से, अकाउंटिंग का बुनियादी मकसद है कि अकाउंटिंग करके हम वो मालूमात जो एक बिजनेस से रिलेटेड लोगों को चाहिए होती है, जो बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी तरह इन्वॉल्व हो, मार्क माई वर्ड्स, किसी भी तरह इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है सर? चाहे वो कारोबार के मालिक हों, चाहे वो कारोबार को कर्जा देने वाले हों, चाहे वो उस कंट्री के गवर्नमेंट अथॉरिटीज हों, हमारे अकाउंटिंग करने से ऐसी इंफॉर्मेशन जनरेट हो जो एक एक्सटर्नल शख्स, एक बाहर वाले शख्स को अगर वो जानना चाहता हो कि भाई ये बिजनेस कैसा है, आइदर आई शुड इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस और नॉट, तो उस शख्स को हमारे बिजनेस की प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे ताकि वो सही फैसला कर सके। हम बैंक जाएं तो हम बैंक जाके अपनी इंफॉर्मेशन जब बैंक वालों को शेयर करें तो बैंक वाले उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे डिसीजन ले सकें कि उन्हें हमें लोन देना चाहिए या नहीं। ये बड़ा आसान सा स्टेटमेंट, आई होप आप सबको समझ में आ जाएगा। देखिए एक बात बताइए, जरा शेयर करें आंसर में मेरे साथ, आप बैंक लोन लेने जाते हैं तो क्या बैंक आपको डायरेक्ट लोन दे देता है विदाउट नोइंग योर सेल्फ? 25 स्टूडेंट मेरे साथ हैं, जरा प्लीज रिप्लाई करके बताएं, आप बैंक जाते हैं और जाके बताते हैं जी मैं इन साहब का बेटा हूं, इन साहब की बेटी हूं, तो क्या बैंक आपको बस लोन दे देता है फौरन? नहीं, बैंक पूरा स्क्रूटनी करता है, आपके बारे में जानता है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप जितना लोन मांग रहे हैं उसमें से आप पे कैसे करेंगे, कितने टेन्योर चाहिए आपको, कितने अरसे में पे करेंगे, कितने की इंस्टॉलमेंट आप आसानी पे कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन बैंक कलेक्ट करता है, गैदर करता है, एनालाइज करता है। तो ये है एक आम इंसान वाली बात। लेकिन जब एक बिजनेस लोन लेने जाता है, बात समझ रहे हैं मेरी, एक बिजनेस जब लोन लेने जाता है तो भाई बैंक वाला बिजनेस करने वाले की शक्ल नहीं देखता कि कितना खूबसूरत है वो, समझ रहे हैं? मैं मजाकन नहीं कह रहा, मैं समझाने वाले अंदाज में कह रहा हूँ कि बैंक मैनेजर, बैंक की हायर मैनेजमेंट ये नहीं देखती कि जो कर्जा लेने आया वो कोई सुपरस्टार है, कौन है, वो ये देखता है कि भाई ये जितना कर्जा मांग रहा है इसके अंदर एबिलिटी है, इसके बिजनेस में एबिलिटी है कि वो उसको रीपे कर सकेगा, क्या वो उसकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट देने के काबिल होगा? ऐसा तो नहीं हम उसको लोन दें और कल को ये हमारा लोन डुबो दे, हमें पैसे ना मिले तो हमारा बैंक तो तबाह हो जाएगा। तो बस ये सिंपल सी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी कि पर्पस ऑफ अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग का बुनियादी मकसद है इंफॉर्मेशन फराहम करना यूजर्स को ताकि वो अपने इकोनॉमिक डिसीजंस करेक्ट वे में ले सकें। और दूसरा, वो यूजफुल इंफॉर्मेशन होती क्या है बुनियादी तौर पर? वैसे तो वो यूजफुल इंफॉर्मेशन बहुत सारी होती है, कुछ उसको सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस जो है वो यूजफुल इंफॉर्मेशन है, बट हम कहते हैं कि यूजफुल इंफॉर्मेशन में बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस भी आता है। और आमतौर पर बिजनेस का मेन मकसद ये भी होता है कि बिजनेस का सही प्रॉफिट या लॉस उसके ओनर को पता चले। मेरा ख्याल है बात को आगे बढ़ाते हैं, हमने इस पर बहुत देर तक डिस्कशन की है, आई होप कि आपको ये जरूर याद रहेगा इंशाल्लाह। ऐसा ही है ना? अल्लाह के हुक्म से पर्पस याद रहेगा सब बच्चों को। अब हमारे सामने डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग आती है, कोशिश करते हैं थोड़ा जल्दी से इसको शेयर कर लें। देखें, एक एक चीज जो आपसे शेयर कर रहा हूँ ये आपके एमसीक्यूज की प्रिपरेशन हो रही है, याद रखिएगा। एमसीक्यूज की भी प्रिपरेशन है, और आपके पास अगर नॉर्मल पेपर आता है, रिड्यूस सिलेबस से नहीं आता, तो फिर हमारे पास ये 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर के छोटे, यानी जिसको आप कहते हैं कि CRQs में ये क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, CRQs, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग की तरफ आ गए, लीजिए जरा घूमती फिरती आ गई है अकाउंटिंग की डेफिनेशन। कोशिश करूंगा इस डेफिनेशन को जल्द अज जल्द आपसे खत्म कर लूँ, थ्योरी जो है वो आप थोड़ी तेज बढ़ाते हैं। ठीक है जी मेरा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा बच्चा जी, मैंने बिल्कुल वैक्सीनेशन लगवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों को भी चाहिए कि आप में से जो लोग 18 ईयर्स अब हो चुके हैं, वैसे तो पता नहीं अभी हो नहीं होंगे, अभी तो बहुत छोटे हैं आप लोग, लेकिन जो लोग हो चुके हैं या पेरेंट्स, तो उनको आप यकीनन जो है बताएं। और जी दाविश बेटा, आपका माइक अनम्यूट हुआ है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और अगर नहीं तो प्लीज माइक को म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब एक बार वापस थोड़ी स्लाइड पीछे जा सकते हैं आप? राइटिंग है सर, 1 मिनट होगी सर। दाविश आप मुझे सुन सकते हैं? जी सर, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, आप एक स्लाइड पीछे जा सकते हैं सर, आई वाज राइटिंग इट। सॉरी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा लाउड। अच्छा मैं स्लाइड, अच्छा स्लाइड पीछे लेके जाऊं, ओके, ये लीजिए सर।
इस स्लाइड को पीछे ले जाते हैं, जल्दी से देख लें आप स्लाइड। क्या आ गई आपकी बेसिक पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। चलूं आगे बेटा। जीता आपेश आगे चलूं मेरा बेटा, देख लिया आपने स्लाइड? मेरा बच्चा जल्दी कर लें, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं क्या? थोड़ी सी प्रेजेंटेशन मुकम्मल हो तो मैं फिर आप लोगों को इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा जी, द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट हैज डिफाइंड अकाउंटिंग। अब ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा, सही है। और फिलहाल डेफिनेशन बता दूं तो ये ज्यादा अच्छा होगा, वरना फिर क्लास का वक्त खत्म हो जाता है। हम इधर उधर की बातों में जब निकल जाते हैं ना, तो फिर होता क्या है कि जो हमारा मेन जो हमारा गोल होता है वो रह जाता है। तो पहले मैं अपनी बात मुकम्मल करूं, फिर इंशाल्लाह थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा किसी दिन तो मैं आपको बताऊंगा पूरा बैकग्राउंड कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स क्या है, ठीक है। जैसे आप में से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग तो जो है वो ना सिर्फ जानते हैं बल्कि उनका एम है कि वो सीए करें, ऐसा है ना? आप में से कुछ लोग हैं ऐसे जो सीए करना चाहते हैं। तो ये एक सर्टिफाइड अथॉरिटी है, एक इदारा है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एक इदारा है, राइट, जो कि पाकिस्तान में अकाउंटिंग से रिलेटेड मामलात को हैंडल करता है। पाकिस्तान के अकाउंटेंट्स को जहां कोई प्रॉब्लम आती है वो इस इदारे के मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे फेलो मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो एसोसिएटेड मेंबर होते हैं। तो अब इसकी एक पूरी दास्तान है, मैं आपको किसी दिन आराम से बैठ के इसकी हिस्ट्री बताऊंगा, हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग में, राइट। फिलहाल हम कहते हैं कि एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है जिसने अकाउंटिंग की डेफिनेशन प्रोवाइड की है, राइट। और उस डेफिनेशन के मुताबिक बच्चों क्या कहता है वो कि द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अब आर्ट का वर्ड हम क्लियर कर चुके हैं, आप सब आर्ट के वर्ड से वाकिफ हैं, यस और नो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चे आर्ट के वर्ड से क्लियर हैं। All of them are very much aware that what is the mean of art. Recording, लिखना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई, डिस्ट्रीब्यूट करना, मुख्तलिफ हिस्सों में बांटना, एंड समराइजिंग। और जिसे मुख्तलिफ हिस्सों में बांटा उसे इतना नहीं बांट दो कि उसे संभालना मुश्किल हो जाए, उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए बच्चों। उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद लाकर एक जगह कंबाइन कर दिया, समराइज कर दिया, क्यों? और इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक मखसूस अंदाज से, वो मखसूस अंदाज हर शख्स को नहीं आता, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, और वो तमाम मामलात पैसों में होते हैं। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अब याद आया ट्रांजैक्शन, यानी जिस चीज को लिखा जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, मुख्तलिफ हिस्सों में बांटा जा रहा है और एक मखसूस अंदाज से किया जा रहा है, वो पैसों में होने वाले मामलात हैं, ट्रांजैक्शन हैं। और ट्रांजैक्शन क्या होती है बताया था, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, जिसको आपने भी एक्नॉलेज किया कि यस सर वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, राइट। तो बच्चों बात यह है कि अगर आपको ये चीज अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है तो बस थोड़ा सा बात को आगे जल्दी से लेके चलते हैं कि ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। अब ये इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ का मतलब क्या है और फाइनेंशियल कैरेक्टर क्या है? देखिए मैंने आपको बताया था ना, ट्रांजैक्शन का मतलब तो लेन देन है। मैंने आपको दुआएं दी, आपने मुझे दुआएं दी, ट्रांजैक्शन हो गई, ट्रांजैक्शन हो गई। मैंने जो दुआएं दी हैं उसकी भी वैल्यू है, आपने जो दुआएं दी हैं उसकी भी वैल्यू है ना? लेकिन बताइए इस वैल्यू को डिटरमिन किया जा सकता है? Can anyone determine the value of my prayers or your prayers? No one. तो भाई अकाउंटिंग कह रही है ऐसी चीज जिसकी वैल्यू हो, तो वैल्यू का तायुन भी तो किया जा सके, डिटरमिन भी तो किया जा सके। जब आप वैल्यू ही नहीं बता सकते तो आप इसीलिए तो कहते हैं दुआएं अनमोल होती हैं। जिस चीज की वैल्यू का तायुन ना किया जा सके उसको फिर कैसे लिखेंगे आप? अकाउंटिंग में हम ट्रांजैक्शन, लेन देन, अब मिसाल के तौर पे हमने
किसी को 5,000 रुपीज चैरिटी डोनेशन के तौर पे दिए, तो 5,000 एक वैल्यू है ना या नहीं? हमने 5,000 रुपीज का सामान, मर्चेंडाइज, फर्नीचर, चेयर्स, टेबल परचेस की, तो जो चीज खरीदी उसकी वैल्यू है ना, और हमारे पास जो चीज फर्नीचर आया उसकी वैल्यू, और हमारे पास से जो चीज गई उसकी भी वैल्यू। एग्री? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इज इट क्लियर टू ऑल? तो भाई ट्रांजैक्शन तो बुनियादी तौर पर यह है ना कि उसमें कोई फाइनेंशियल कैरेक्टर हो, और यानी उसमें पैसों की बात तो इन्वॉल्व हो, फाइनेंस, मालियात, पैसा तो इन्वॉल्व हो, उसकी वैल्यू तो डिटरमिन हो सके। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ का मतलब क्या है कि भाई आप ये जो सारा रिकॉर्ड क्लासिफाई करें, समराइज करें, अगर बाद में ये सब करने के बाद आप चीजें किसी के सामने रखें और बोलें ये है हमने अकाउंटिंग की, और वो बोले भाई ये तुमने जो भी किया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या किया, तो फायदा ऐसी अकाउंटिंग करने का? जरा जुमला सुनिए दोबारा, अगर समझ में नहीं आती तो बात पे गौर कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने आप को थोड़ी देर एक एग्जाम्पल में ना इन्वॉल्व हो जाए सब लोग जरा जल्दी से। आपके एक कजन ने एमबीबीएस कर लिया, और दूसरी तरफ आपने, बेटा आफिया बहुत देर में ज्वाइन किया आपने क्लास को, मेरा बच्चा इतना लेट ज्वाइन किया। बच्चों ऐसे नहीं चलेगा, आप लोग इतना लेट लेट क्लास को ज्वाइन करेंगे तो फिर ये तो फायदा नहीं है। अच्छा मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। देखिए आपने अपना सीए कंप्लीट किया, या आपने अपना बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एमएस एमबीए, जो भी आप करना चाह रहे थे आपने कंप्लीट किया। नाउ यू आर अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट। और एक तरफ आपके किसी कजन ने जो है अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया, और वो आपसे 5 साल पहले अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर चुका है। अच्छा, और वो ना सिर्फ कंप्लीट कर चुका है, उसकी हाउस जॉब भी कंप्लीट हो गई, और वो जनाबे अली नाउ ही इज रनिंग अ हॉस्पिटल। अब उस हॉस्पिटल में वो चाहता है आपकी खिदमत, वो कहता है यार इसका हिसाब किताब आप आके करो। अब आप पहुंच गए हिसाब किताब करने। मुझे ये बताएं, आपका एमबीबीएस कजन जो कि एक हॉस्पिटल को रन कर रहा है, क्या उसे हिसाब किताब करना नहीं आता? आप बोलेंगे आता है सर। आता है नहीं आता? जल्दी जवाब दें, टाइम नहीं है। हिसाब किताब करना आता है ना, लेकिन क्या आपकी तरह करना आता है? क्या आप जिस तरह एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट करेगा उसकी तरह आता है? नहीं। तो अब आपने हिसाब किताब किया, पूरे 1 ईयर का हिसाब किताब या 1 मंथ का हिसाब किताब किया। 1 महीने में कितने पेशेंट्स आए, कितनी सर्जरीज हुई, कितनी ओपीडी हुई, कितने जनाब जो है वो ट्रीटमेंट हुए, सही है, सब हिसाब किताब किया आपने। कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, और क्या प्रॉफिट हुआ हॉस्पिटल को, आपने सारा प्रॉफिट कैलकुलेट करके अब उसके सामने रखा। तो आपका कजन आपको बोल रहा है अरे तुमने हिसाब किताब तो कर दिया, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे किया है, मुझे ये पढ़ना ही नहीं आ रहा। तो अब आप अपने कजन को बोलेंगे आओ पहले हम आपको अकाउंटिंग पढ़ाएं। बोलिए, इंटरप्रिटेशन का मतलब तो यही होता है ना कि ऐसी तर्जुमानी करना, ऐसे पेश करना अपने आप को कि पढ़ने वाले को समझ आए कि आखिर ये हुआ हुआ क्या है। अगर आप कोई चीज परफॉर्म करें, एक गाने वाला सुर ताल लय किस तरह से मेहनत करके बना रहा है, क्या उसकी रियाज कर रहा है, लेकिन जब वो गा रहा है तो आपको समझ आ रहा है कि वो क्या गा रहा है। तो एक अकाउंटेंट अपना सारा काम कर लेता है। अब वो सारा काम करने के बाद अगर वो सारा काम पेश करे और वो काम आम इंसान समझ ही ना पाए, तो फिर अकाउंटिंग करने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। जो ओनर ऑफ द बिजनेस होगा वो कहेगा मैं तो बेवकूफ़ी कर दी बहुत बड़ी, हिसाब किताब करवा के, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या तुमने किया है। तो भाई अकाउंटिंग फन है, अकाउंटिंग द आर्ट, अकाउंटिंग फन है। इस बात का फन है कि भाई जो भी अकाउंटिंग करके दिखाएगा ना, जो भी अकाउंटिंग करेगा वो अपने काम को आखिर में ऐसे प्रेजेंट करेगा कि पढ़ने वाला एमबीबीएस हो, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, लॉयर हो, या कोई भी हो भाई, अगर उसे उसके पास बेसिक तालीम है, उसको ये ना हो ना कि आप बोले खुदा ना खास्ता सर उसने पढ़ा हुआ नहीं हो और फिर भी हिसाब किताब समझ जाएगा, तो माजरत के साथ ये तो मुमकिन नहीं है बच्चों। अगर उसके पास बेसिक स्किल्स हैं जो जरूरत होती है, तो डेफिनेटली ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रिजल्ट्स showing by the accountant, showing by the accounting
इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जनाब अली, आप सबको क्लियर हुई मेरी बात? अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझ आई? अकाउंटिंग सिर्फ बिजनेस के मामलात को लिखने का, उसे मुख्तलिफ हिस्सों में बांटने का, उसे एक जगह लाके जमा करने का नाम नहीं है, बल्कि ये सारे काम करने के बाद किसी के सामने ऐसे पेश करने का नाम है अकाउंटिंग कि पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि हमने क्या काम किया हुआ है। वो ये ना बोले कि यार अब मुझे समझाओ ये किया हुआ क्या है तुमने। हम जो एंड रिजल्ट देंगे ना, उसे एंड रिजल्ट, वो एंड रिजल्ट जनरल पब्लिक के लिए पढ़कर समझना आसान होगा। सारा काम नहीं उनको समझ आएगा, लेकिन हम जो एंड रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, सारी रिपोर्ट्स बनाकर एंड में जो चीज सामने लेकर आएंगे, वो रिपोर्ट हर पढ़ने वाले को बआसानी समझ आ जाएगी। नाउ इट्स 9:31। आप बताएं, आप सब लोगों को अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझ आ गई? तो इंशाल्लाह फिर मैं कल आगे यहाँ से कंटिन्यू करूंगा। अगर क्लियर है तो जरा, अगर जो लोग देर से ज्वाइन किया प्लीज वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे तो उनको फायदा हो जाएगा, अदरवाइज आपकी चॉइस है। बस मैं आज यहाँ पर इख्तिताम करता हूँ। आज आप लोगों से ज्यादा एक्टिविटी नहीं करवा सका, आप लोगों को पैडलेट वॉल पर लेके नहीं गया, और एक और नई वेबसाइट है वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। एक दो नई वेबसाइट्स हमें बताई गई हैं मैनेजमेंट की तरफ से, तो वो शेयर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आज इख्तिताम करते हैं। कल इंशाल्लाह जब आपसे मुलाकात होगी तो हम क्या करेंगे जनाब अली, हम फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे। अगर मुमकिन हो तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग अपने तौर पर बुक में या नेट से सर्च करके रखें, तो कल हम इस पर डिस्कशन का आगाज करेंगे। यहाँ पर क्लास का वक्त खत्म हुआ बच्चों, इंशाल्लाह आपसे कल अल्लाह के हुक्म से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह फ्रॉम माई साइड, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।